एक जंगल में बांदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती। इनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ गए थे। एक नन्हा जिराफा भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला बच्चा था। एक दिन घास चुराते चुराते वो जंगल के इस हिस्से में आ गए जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफे को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबो गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फैलाते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफा पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफे से कहा, ए लंबू तुम्हारा क्या नाम है? जिराफे ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफा हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे तुम? लोगों के नाम क्या है? दोनों बंदर शराब से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार की जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर, हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफे को छेड़ने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफे पर फेंक मारा। फल जिराफे के मुंह पर लगा, फल जिराफे के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और बवाद जिराफे के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहके मारकर हंसने लगे और कूदते फैलाते वहाँ से भाग गए। जिराफा बेचारा रोना सा होकर रह गया और मुंह लटकाते वहाँ से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने ये तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोर की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। इन्होंने इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी तो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। इस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर इस सुहाने मंजर में ऐसे इन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए हुर्राया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद इन्हें यूँ महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूँकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सोचने लगी। इन दोनों ने शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से धारते हुए इधर उधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर खी खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक न हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गर्जदार आवाज में धारते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। फौरी दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग भगोला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से चला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर के जबाड़े खुले हुए हैं और इसके तेज नुकीले दांत इनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गए। होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारतें धरी की धरी रह गयी और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे, शेर वहाँ तक नहीं पहुँच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और ना ही इस दरख्त पर के जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सके। यूँ समझने की शरारती और नाफरमानी बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालात में थे कि इन्हें कुछ समझाई नहीं दे रहा था कि यकायक इनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखती हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तियों के दरमियान से इस जिराफे का सर निकला हुआ, जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदा
शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ा हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ़े को इस दिन की शरारत और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। ज़राफ़े ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़े की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ा इन्हें लिए हुए तेज रफ्तार से वहाँ से खिसक गया। शेर को पहले तो नहीं पता चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब इस ज़राफ़े की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो इसने दौड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकल गई और वो बुरी तरह चीखने चलाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और गुर्राए जा रहा था। ज़राफ़े ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि ज़राफ़े ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ़ा रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गया। तब ज़राफ़े ने इन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था। आज देख लें ना कि इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका ली और खामोश रहे। इनकी ये हालत खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ़े ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ, पिछला किस्सा को अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना। ज़राफ़े की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़राफ़े को क्यों सताया था और इसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इस वक्त ज़राफ़े से माफी मांगी। ज़राफ़े ने कहा, दोस्तों माफी की कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ़े की ये बात सुनकर इन दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने ज़राफ़े से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की यह बात सुनकर ज़राफ़े को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहे।